तेरे बिन इज़ एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। और जितना काम मैंने किया है या जितने शोज़ मैंने किए हैं उसमें सबसे टफ़ किरदार अगर मैं बोलूँ तो डॉक्टर अक्षय का किरदार है जो मैं अभी निभा रहा हूँ इस शो में। आई हैव डॉक्टर्स इन माई हाउस, माई ब्रदर इन लॉ इज़ अ सर्जन, ही हैज़ अ नर्सिंग होम। सो इस कैरेक्टर का भी नर्सिंग होम है, वो सर्जन है। तो इट्स ऑब्वियस, इट्स जाहिर सी बात है कि मैं थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा बात करने का ढंग, थोड़ी सीरियस ग्रेविटी उनसे ली है, मैंने सीखा है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो मेरा होमवर्क था इस कैरेक्टर के इमोशन को समझने में। बिकॉज़ हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या जो है वो एक सब प्लॉट है, बट जो मेन मुद्दा है, द कोर ऑफ द होल एक्टिंग कैरेक्टर इन द शो इज़ द इमोशन। ये लव स्टोरी है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी। डॉक्टर अक्षय का एक पास्ट है, हम सबका कोई ना कोई पास्ट रहा है या होता है जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं। कई लोग उस पास्ट से आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग नहीं बढ़ पाते हैं। सो कहानी का मैं ये बोलूँगा कि एक हैप्पी गो लकी बहुत ही वेल रिनाउंड डॉक्टर है। उसकी एक वाइफ है जिससे बहुत प्यार करता है, एक छोटी सी बच्ची है जिस पे ही अडोर्स हिज डॉटर, जो 5-6 साल की बच्ची है। एंड सडनली उसकी ज़िंदगी में एक दिन नॉक नॉक होती है और वो उस पन्ने को वापस देखता है जो उसकी ज़िंदगी में 8 साल पहले वो बंद कर चुका है। तो बड़ी रियलिस्टिक सिचुएशन है। आप अगर अपने आप को मेरे शूज़ में रख के या मेरे कैरेक्टर के शूज़ में रख के सोचिए तो क्या करेंगे आप, कहाँ जाएंगे? मतलब आप अपनी अभी की लाइफ से भी खुश हैं और आप पुरानी लाइफ भी नहीं भूले हैं, तो क्या करेगा ऐसे में इंसान? और तभी हमारा प्रोमो भी कहता है कि ना चले होते वो 4 कदम तो रास्ता कुछ और होता, ना छोड़ा होता वो हाथ उस दम तो शायद वास्ता कुछ और होता, फिर भी दिल में होता है मलाल कि यूँ होता तो क्या होता। मतलब सब कुछ है, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो आसमान नहीं मिलता वाली बात है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल में कहीं ना कहीं एक कसक है, एक कमी है, तो उसको पूरा करने की कहानी है तेरे बिन। मैं आई थिंक जितना रोमांस मैंने किया है टीवी पे शायद ही किसी ने किया है। भगवान की दया से और आप लोगों के प्यार से इतने सारे रोमांटिक शोज़ किए हैं मैंने, और बड़ी खूबसूरत लड़कियों के साथ रोमांस किया है मैंने ऑन स्क्रीन। सो आई एम वेरी लकी। मैं पर्सनल लाइफ में इतना रोमांटिक नहीं हूँ, या यूँ कहें कि मैं इतना रोमांस कर लिया कि मैं थोड़ा सा, मुझे कई बार ऐसा लगता है यार ये तो मैं शो में कर चुका हूँ। तो वो बड़ी एक थिन लाइन है, वो मेरे ख्याल से सारे एक्टर्स को डील करना पड़ता है इससे कि हम इतना इमोशन रोज़ डालते हैं कि जब वो रियल में इमोशन होता है तो हमें समझ नहीं आता कि क्या ये असली है कि क्या इट्स एन एक्टर कमिंग फॉरवर्ड और इट्स द इंडिविजुअल कमिंग फॉरवर्ड। बट आप पता नहीं, आप लोग शायद जानते हैं कि नहीं जानते कि आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप विद समबडी राइट नाउ। एंड बहुत सालों के बाद आई हैव एक्चुअली फाउंड समबडी ऑफ माई टेस्ट एंड माई चॉइस, सो आई एम वेरी हैप्पी विद हर। ये तो आपको उससे पूछना पड़ेगा कि मैं रोमांटिक हूँ कि नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा कम रोमांटिक हूँ, मुझे और होना चाहिए। बट शी इज़ हैप्पी विद मी, सो आई एम फाइन। लेट्स सी, बिकॉज थोड़ा रोमांस कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। बाकी तो जैसा शोज़ में देखते हैं, फिर शादी तो होनी है, तो जब भी होगी आप लोगों को पता चलेगा, आप लोग वहाँ होंगे। एंड अभी ज़िंदगी में तेरे बिन ने बहुत ज़्यादा वर्क लिया हुआ है। सो प्रॉबली इफ़ थिंग्स are all going hunky-dory and well, then probably yeah, we'll settle down. Who will not feel lucky? But you know, I feel myself to be extra lucky for the fact that all my shows which I've done till date, 90% of those shows have had more than one female actors opposite me. So some to even had 4 or 5 if I may remember. So I think I'm used to getting female attention on the shows. So yeah, it's a tough job. Somebody has to do it. Why not me? I wanted to be a doctor when I was a kid. In fact, मैंने 11th में biology ली थी because I'm a science student. So I wanted to be a doctor. मैंने किताबें भी खरीदी थी, I still remember. But somehow some things happened and I shifted streams and I went back to maths. But I always wanted to be a doctor. मैं तो एक्टर बनना नहीं चाह रहा था, मैं तो एक्टर बाय चांस बन गया। मैं तो पढ़ाई कर रहा था बॉम्बे में और जॉब कर रहा था, मार्केटिंग मैनेजर था MBA के बाद। सो लाइफ हैज़ बीन गुड सो फार एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक्टिंग में वो सब करने को मिलता है जो आपके चाइल्डहुड ड्रीम्स होते हैं। मैं तो बचपन में ये भी सोचा था कि बड़ी खूबसूरत लड़कियों के साथ रोमांस करूँगा, और जब वो रोमांस करने के पैसे मिले तो और भी अच्छी बात है। तो बीइंग एन एक्टर इज़ अ गुड थिंग।
मैं ये कहूँगा कि यू पीपल हैव स्टेड विद मी एंड सपोर्टेड मी ऑल दीज ईयर्स एंड मैं अपने को थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बोलता हूँ सारे करंट स्ट्रीम ऑफ एक्टर्स से कि मैं ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करता। मैं जब काम करता हूँ तभी नज़र आता हूँ और व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई एम नॉट सर्फेसिंग। सो आई लाइक डूइंग गुड जॉब, आई लाइक डूइंग गुड वर्क and this show Tere Bill is a tribute to all those people who have stayed with me and who have wanted me in something which is which demands a good actor in it. So I'm very happy कि after doing romance, action, comedy, hosting, ads, print, I've got something in which as an actor I'm trying to learn something new. सो कॉमेडी तो मेरे से ऐसे लगता है मेरे को कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कि मैं नॉर्मली वैसा हूँ। बट ऐसा कैरेक्टर जब मैं प्ले करता हूँ तो मुझे उसमें मेहनत करनी पड़ती है और होमवर्क करना पड़ता है। सो आप ये शो देखिए एंड मुझे बताइए टेरी चक्कर के माध्यम से एंड लेट मी नो कि व्हाट योर फीलिंग्स आर। इन फैक्ट इफ़ यू वांट समथिंग कि मैं ऐसा करूँ वो भी आप लिखिए एंड आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन द फ्यूचर एपिसोड। थैंक यू।